हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग सेफ़ हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था एक ऐसा वीडियो बनाने का कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाई जाए या आप लोगों के जो सवाल इतने दिन में इकट्ठे हुए हैं उन सब का रिप्लाई आपको किया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काम की बात से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए इस दौरान। आपको पता है अचानक ये जो इन्फेक्शन फैला कोरोना वायरस का और लॉकडाउन करना पड़ा गवर्नमेंट को, इस वजह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो एजुकेशनल फील्ड है इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज आने लगे या काफ़ी दिन तक मैसेज चलते रहे। लेकिन फाइनली कंक्लूज़न ये निकला कि सर ऑनलाइन क्लासेस कब से होंगी या क्या ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं या ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। तो उसका भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों से। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस, पहली बात तो ये इतना आसान नहीं है। आसान मतलब कि अगर सब कुछ बाहर नॉर्मल होता तब अगर ऑनलाइन क्लासेस लगानी होती तो ये बहुत आसान था। पर इस कंडीशन में लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इकट्ठा करना और फिर आप लोगों तक उन्हें पहुंचाना कंटेंट को, ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। क्यों है, मैं इस बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूं टीचर अवेलेबिलिटी, टीचर्स की अवेलेबिलिटी। हेल्थ वर्कर्स हम लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग या जिस प्रोफेशन में हम जुड़े हुए हैं वो खुद हेल्थ वर्कर हैं। बहुत सारे टीचर्स खुद हेल्थ वर्कर हैं, बहुत सारे टीचर्स खुद कोविड में ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मतलब 12-12 घंटे, 10-10 घंटे पीपीई किट पहन के वो पहले जॉब कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होगी शायद ये बात कि क्वारंटाइन करना पड़ रहा है 15 दिन 14 दिन के लिए, होटल्स में वो रह रहे हैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद में। उसके बाद फिर दोबारा से वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज, चलो मान लो कि हम सब लोग इकट्ठे हों और कैसे भी किया भी जाए ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर प्रिपेयर किए जाए। रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ टीचर हैं, एक टीचर है जो अपने घर है, लॉकडाउन है, बॉर्डर सील हैं एंड इज़ नॉट एबल टू कम। एक टीचर है वो हिमाचल में, एक टीचर है राजस्थान में, एक टीचर कहीं और है। बोर्ड की बात तो बहुत दूर की है, मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं है कई जगह। और कोशिश भी करें पेन पेपर से ऑनलाइन क्लासेस या कंडक्ट कराने की, तो उतना इफ़ेक्टिव स्टूडेंट के नज़रिए से नहीं हो पाता है। स्टूडेंट के नज़रिए से, क्योंकि वो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहा है जहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, बोर्ड अच्छा है, तो फिर उसके माइंड में एक कंडीशन है कि वो कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं देता कि कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है। तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और रिसोर्सेज अगर एक जगह इकट्ठे किए जाएँ, सपोज़ कि एक ऑफिस में इकट्ठा किया जाए रिसोर्सेज और 4-5 टीचर को बुलाया भी जाए, तो जिस तरह आप लोग रिस्क में हैं कि बाहर निकलने में इन्फेक्शन हो सकता है, क्या टीचर्स को रिस्क नहीं है? दे आर ऑल्सो एट रिस्क, दे आर हैविंग मोर रिस्क देन यू, बिकॉज वो तो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हम लोग रिस्क में नहीं आएंगे फिर? तो ये एक जगह इकट्ठे होकर ऑनलाइन क्लासेस देना, ये आइडिया तो रिजेक्ट हो गया। अपने अपने घर से हमने हाल ही में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। अब बोर्ड नहीं है, बोर्ड का इंतज़ाम करें तो स्टूडेंट्स दे आज कि सर लाइट प्रॉपर नहीं है, किसी टीचर के पास इंक नहीं है, मार्कर नहीं है।
तो बहुत सारे रिसोर्सेज, मेरे कहने का मतलब ये है कॉन्क्लूज़न कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पहला पॉइंट था टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरी बात मैं आपको करूँगा कि ड्यूरेशन। मान लो चलो टॉपिक पढ़ाएं, जैसे सपोज़ कि कहीं से बोर्ड का इंतज़ाम किया जाए, घर पे ही मार्कर का इंतज़ाम किया जाए, टॉपिक पढ़ाएं तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। क्योंकि देखिए मैं आपको अभी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, वीडियो शूट करते हैं, कैमरे से करेंगे, मोबाइल के 720 पिक्सल पे तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। यूट्यूब पे आप अपलोड करेंगे 720 पिक्सल पे, आप उसको चलाएंगे। और 720 पिक्सल के अगर 25 से 30 मिनट के वीडियो को हम अपलोड करें, क्योंकि मैं तो मेरे चैनल पे करता ही हूँ तो मुझे तो पता है, आप ये मान लीजिए कि लगभग 1.25 GB से 1.5 GB में ही स्टूडेंट को दिखेगा क्लियर। अगर वो नोट्स बनाएगा तो 1.25 GB से 1.5 GB तक आपका एक वीडियो 30 मिनट का केवल लगेगा। जहाँ मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर 1.5 GB डेटा अगर 30 मिनट के वीडियो में ही चला जाएगा, तो टीचर कैसे उसे अपलोड करेगा, कैसे वो इंटरनेट की व्यवस्था करेगा अपने पास, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। ड्यूरेशन बड़ा नहीं रख सकते, 20 से 25 मिनट में ही 1.5 GB लग जाता है। और 20 से 25 मिनट में तो टॉपिक में इंट्रोडक्शन में ही माहौल बनता है कि हाँ शुरुआत करते हैं 15-20 मिनट में तो टॉपिक की, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का वीडियो तो हो। ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम मैं बताऊं कि चलो आप लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन क्लासेस का कैसे भी इंतज़ाम करो, कैसे भी हो हम पढ़ेंगे, बट हर स्टूडेंट रीच नहीं कर पा रहा। एवरी स्टूडेंट कैन नॉट रीच टू दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपको बहुत सारे मेरे मोबाइल में मैसेज दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने खींच लिए हैं। बच्चे जैसे ही हमने ऑनलाइन का शेड्यूल डाला कि कल से ये क्लासें होंगी और हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन, तो सर यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, सर हमारा क्या होगा, हमारी तो थ्योरी क्लियर नहीं होगी, सर हम क्या करेंगे, क्या सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी क्या बाद में। तो जहाँ पर आप सिर्फ एक नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, वहाँ एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो जिनको इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनके लिए बता दूँ, ये सभी चीज़ें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, ये सब ऑफ़लाइन दोबारा होगा। ये सब चीज़ें ऑफ़लाइन दोबारा करवाई जाएंगी क्लासेस में। बस जिसको जैसा मिल रहा है, जहाँ से जैसा मिल रहा है वो अभी कर ले। तो हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपने लेवल पे, जिसका जैसा पैटर्न है, बट उसमें फिर आप कमियां ना निकालें। इट इज़ बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज और बेस्ट अवेलेबल एफर्ट व्हाट वी कैन डू फॉर यू। क्योंकि मैंने देखा कि पेन पेंसिल पेपर पे अगर टीचर बनाने की कोशिश कर भी रहा है तो दोनों तरह के एस्पेक्ट हमें मिले, पॉजिटिव भी मिले, कुछ नेगेटिव भी मिले। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये उसका मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। इसमें सिर्फ आप कंटेंट पर ध्यान दें, अभी सिर्फ आप लाइटिंग पे ध्यान नहीं दें कि मुझे सर अंधेरा दिख रहा है। अगर आवाज़ आ रही है आप उसको फटाफट लिख सकते हैं, टीचर बोल रहा है तो एक कॉपी बना सकते हैं अपनी सेपरेट, उसमें आप लिख सकते हैं टीचर जो बोल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मिले। तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की। तो ये मेरा एक पहला डिस्कशन था जो मैं काफ़ी दिन से करना चाह रहा था, जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ज़्यादा वीडियो हम कोशिश करते हैं। हो सकता है उनमें क्वालिटी डाउन मिले, हो सकता है उनमें रिसोर्सेज कम मिलें, बट फिर भी आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाया जाएगा। और वैसे भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, कोचिंग जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही ऑर्डर आएंगे तो कोचिंग हम ओपन करेंगे। अब कोचिंग ओपन करने में कई स्टूडेंट्स में एक डर भी है, बाहर जाएंगे कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। देखिए ये इन्फेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है और इसके डर से हम बैठने नहीं वाले हैं। रिकवरी रेट अच्छी चल रही है, ऑब्वियसली आप न्यूज़ देख रहे होंगे। तो 80-85% लोगों को तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और कुछ रूल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो कुछ रूल्स गाइडलाइन नहीं बनाएगी, गाइडलाइन फॉलो करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग या जितने भी मास्क या जो भी प्रिकॉशंस रखने होंगे उसके बेहतर इंतज़ाम करके हम क्लासेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और जल्दी ही ऐसा होगा।
तो क्योंकि हमने जो टिपिकल टाइम था वो निकाल लिया है, अब हमें बढ़ना है आगे की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में बताएं, और कुछ स्टूडेंट को तो मानना है कि वैकेंसी सर आएंगी भी अब या नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो हुआ है लॉकडाउन वगैरह या जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में कि कोई भर्तियाँ नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर हम तो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। मैं पिछले 3 महीने का ही कुछ आपको रिवाइज़ करवाता हूँ कि इन 3 महीनों में अपने फील्ड में क्या क्या हुआ है। देखिए 3 महीने में DSSB का रिज़ल्ट अभी हाल ही में आया, PGI का रिज़ल्ट आया ड्यूरिंग लॉकडाउन, पटना का रिज़ल्ट आया, रायपुर का रिज़ल्ट आया, नागपुर का रिज़ल्ट आया, और नागपुर की तो ज्वाइनिंग भी होने लग गई हैं। ये पिछले 3 महीने में हुआ है। DSSB, PGI, पटना, रायपुर और एम्स नागपुर, 5 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए। ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, नागपुर का तो ज्वाइनिंग चल ही रहा है। DSSB का रिज़ल्ट अभी 3-4 दिन पहले फाइनल रिज़ल्ट आया है, तो वो लोग भी जल्दी ही ज्वाइनिंग देंगे। तो एक्चुअल में इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम हुई है, अपने प्रोफेशन में कभी भी वैकेंसी कम नहीं होंगी, अब बढ़ेंगी। आप ये ना सोचें कि अब कम हो जाएंगी, अब वैकेंसीज बढ़ेंगी। 2 दिन पहले ही SGPGI लखनऊ की 617 पोस्ट आई हैं। तो मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर पहले भी फॉर्म भर चुके हैं, और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। उसका हम लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन और आंसर वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो वैकेंसी दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि वैकेंसी कम हो जाएंगी। वैकेंसी अब डबल, पहले अगर 10,000 वैकेंसी आ रही थी तो अब 20,000 वैकेंसी आएंगी। आप काउंट कर लें, आप पिछले 3 महीने की ही काउंट कर लें, क्योंकि इतने टिपिकल टाइम में गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं रहे कि वो परमानेंट वैकेंसी निकालें और ज्वाइन करें। तब के पिछले 3 महीने की आप काउंट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी वैकेंसीज निकली हैं इस दौरान भी, काफ़ी निकली हैं। तो परमानेंट अब डेफिनेटली आएंगी और अब शुरू हो जाएंगी। ये पहली है जो मैं SGPGI वाली बता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी, और तैयार हो जाएं इसके लिए। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात कर रहा था कि देखिए SGPGI की 617 पोस्ट हैं, कम नहीं होती हैं। इसके अलावा MSc एंट्रेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपने फॉर्म अगर भरे हैं तो RUHS MSc एंट्रेंस होगा, PGI चंडीगढ़ वाला MSc एंट्रेंस होगा। ये वैकेंसीज़ हैं। एम्स दिल्ली एक्सपेक्टेड है ही कि वो अक्टूबर-नवंबर में जैसा होता है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए इस बार, पर डेफिनेटली इस साल में होगा ही होगा एग्ज़ाम। इस साल में एग्ज़ाम होगा, और हम पिछले 3-4 महीने ख़राब करने पे तुले हुए हैं। मतलब पहले भी मैंने कम्युनिकेशन किया था आप लोगों से, पहले भी मैंने समझाया था आपको एक वीडियो में, 5 मिनट का टाइम टेबल का एक मैंने वीडियो बनाया था क्लास के बाद में कि कैसे हाउ टू स्टडी करके। तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही मैसेज आ रहे हैं कि सर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, सर मन नहीं लगता है पढ़ने का। तो आप इस वक्त को ख़राब करने पे तुले हुए हैं और बाद में रिग्रेट करेंगे। आपको लग रहा है कि पढ़ाई कोचिंग के माहौल में ही होगी, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस समय कुछ नहीं कर सकते। इस समय हमें इस समय को यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। SGPGI लखनऊ, RUHS MSc एंट्रेंस, PGI चंडीगढ़ और एज़ फार एज़ आई थिंक दिल्ली एम्स, ये 4 एक्सपेक्टेड आपके लिए फ़िलहाल हैं। इनकी तैयारी स्टार्ट कर दें आप। तो अब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं मेरे वीडियो के नीचे। आप लोगों को मैंने कह रखा है अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस बात का ही मतलब कुछ स्टूडेंट ने सोचा कि सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, तो वो डाल रहे हैं कि सर हीमोफीलिया में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। मैं वो क्वेश्चन आंसर पूछने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन आंसर मीन्स डाउट कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड क्या डाउट हैं, कैसे आप गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं, या वगैरह वगैरह। वो थ्योरी वाले क्वेश्चन आंसर की तो क्लासेस हम लगा ही रहे हैं, मैं उन क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे काफ़ी दिनों में, वो मैंने इकट्ठे किए हैं और मैं लिख लेता हूँ उनको, ताकि हर स्टूडेंट्स के आंसर का जवाब मिल सके। हाँ, एक स्टूडेंट्स ने अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे सॉन्डर्स और मॉसबी के बारे में बताइए कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेस्ट है।
मैं कह रहा हूँ दोनों ही बुक बेस्ट हैं, सॉन्डर्स भी और मॉसबी भी, दोनों अलग अलग पैटर्न की बुक हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपने एवरेज पढ़ाई कर रखी है और आप सॉन्डर्स से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा इजी पैटर्न पे है और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बड़े क्वेश्चन हैं सॉन्डर्स में, बट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। लेकिन सॉन्डर्स वगैरह 3-4 बार आपने पढ़ लिया है तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको मॉसबी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड बुक है। और क्योंकि मैं उसकी वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ, आपने देखा होगा साइकेट्री क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 70-75 क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा कितने स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि हमें आंसर लगता है ये और वो आंसर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग हैं। तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को डेवलप करेगी। आपको मॉसबी की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैंने जवाब दे दिया है कि अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं एनक्लेक्स पैटर्न की बुक पढ़ने की तो यू स्टार्ट फ्रॉम सॉन्डर्स, बट आप 2-3 बार सॉन्डर्स पढ़ चुके हैं तो आपको डेफिनेटली मॉसबी भी पढ़नी पड़ेगी। और आजकल तो इससे भी एडवांस बुक आ गई हैं, लिपिनकॉर्ड वगैरह भी बहुत चल रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक हैं। तो दोनों ही अलग अलग पैटर्न की हैं, आपको स्टार्ट करना है सॉन्डर्स से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, ज़्यादातर तो यही करते हैं कि सर रिसर्च के वीडियो रेगुलर आप डालें, रिसर्च के वीडियो बहुत हेल्पफुल हैं। तो मैं इसका जवाब ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मान लो मैं अगर 20 वीडियो लगातार 5 दिन में शूट करके और 5 दिन में 20 वीडियो डाल दूँ तो मेरे पास 21वां वीडियो डालने के लिए मार्कर और इंक नहीं है, बस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो आए, एटलीस्ट इससे रेगुलरिटी बनी रहे पढ़ाई की। रिसोर्सेज नहीं है, एक वीडियो 20-25 मिनट का अपलोड करने में पूरा इंटरनेट ख़त्म हो रहा है। तो अभी पता नहीं 1 महीने और कम से कम हमें ऐसे ही निकालना है। तो रिसर्च के वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर आएँ और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। और डेफिनेटली क्योंकि मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से, अच्छे कमेंट आप लोग दे रहे हो और समझ में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। बट अभी हाल फिलहाल में रिसर्च के वीडियो में थोड़ा सा पॉज दे दिया है हमने, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे साइकेट्री के वीडियो उधर बनाने पड़ रहे हैं। तो जल्दी 4-5 दिन में अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं रिसर्च के वीडियो बनाने के लिए। कल जो वैकेंसी आई है SGPGI की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस बार उन्होंने 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ GNM वालों को भी एप्लीकेबल कर दिया है। तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा था, दूसरे ने पूछा था कि सर ये फेक है वैकेंसी, क्योंकि साइट पे ही नहीं है। तो आप देखिएगा कि जो 2 पेज आए हैं न्यूज़पेपर में, उसमें दूसरा पेज आप पढ़िएगा, नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं साफ साफ, आप पहले उसको पढ़िएगा। मतलब कभी भी, वो एक कहावत है हिंदी में कि तोल मोल के बोल, सुनी होगी आपने, कि हम बहुत अर्ली रेस्पॉन्सिव हो गए हैं, बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। हम तुरंत हम कुछ भी देखते हैं तो टाइप करने में उंगलियां भागती हैं अपने आप, और हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, हम सोचते नहीं हैं उसको बोलने से पहले हम चीज़ों को समझें। उन्होंने 2 पेज दिए हैं न्यूज़पेपर में, उसमें नीचे साफ लिखा हुआ है कि जो वेबसाइट है उस पर 10 जुलाई से फॉर्म जो है डिटेल्स अवेलेबल होंगी। तो फिर इतनी जल्दी क्यों कि सर साइट पे नहीं है, सर ये फेक है, और तुरंत कमेंट पे कमेंट अपन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करें। एक स्टूडेंट्स ने बोला है कि, एक ने नहीं कई स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर ये फॉर्म तो मैं 2-2 बार भर चुका हूँ और अभी तक एग्ज़ाम नहीं लगी है और ये पैसे हर बार लग जाते हैं मेरे। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि आपने डिटेल्स ठीक से नहीं पढ़ी हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उन्हें सिर्फ फॉर्म दोबारा भरना है, और जो मनी आपका डिपॉजिट है वो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म की डिटेल्स दोबारा भरनी है, मतलब उसे रिन्यू करना है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको काम की बता दूँ। सपोज़ कीजिए किसी स्टूडेंट्स ने 30 ईयर्स पे ओवर एज हो गए हों, हो सकता है वो, और पहले उन्होंने फॉर्म भरा हो वो अंडर एज हो, तो उन्होंने इसके लिए भी दिया है कि अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो एज वुड बी कंसीडर्ड एज अर्लियर फॉर्म, अकॉर्डिंग टू दैट अर्लियर फॉर्म, पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग ही एज काउंट होगी। तो वो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो ओवर एज हैं। कुछ स्टूडेंट्स बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर रिसर्च के वीडियो प्राइवेट हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं आपके चैनल पे, सर प्लीज़ इन्हें ओपन कर दें। मैं आपको बोलूँ थोड़ा पेशेंस रखें, अभी ये 6-7 दिन 8 दिन ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही केवल उन वीडियोस को ओपन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन लोगों के लिए उसी टाइम पर वो वीडियो ओपन हो रहे हैं, तो इसलिए वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। और जल्दी ही जब ये ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से दे ऑल वुड बी अवेलेबल।
या कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो ओपन नहीं हो रहे हैं। तो वीडियो ओपन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ वो अकोनियंस के लिए, जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल हैं, और वो भी गिवन टाइम पे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये लिंक प्राइवेट बताता है, ये लिंक खुलता नहीं है, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ। मतलब फिर बात वहीं आ जाएगी कि हम अर्ली इम्पल्सिव हो गए हैं, बहुत जल्दी हम इम्पल्स के कुछ भी बोल देते हैं। हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं कि उस मैसेज में जो हम डाल रहे हैं उसमें क्या डेट लिखी हुई है, कितनी डेट हमने लिखी है, ब्रैकेट में क्या टाइम लिखा हुआ है। टाइम भी नहीं देख रहे हैं आप कि उसमें 9 बजे से 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है, तो जैसे क्लास लगती थी कोचिंग में बिल्कुल उसी टाइम पे तो वो स्टार्ट होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा। तो आप पेशेंस रखें, हमने ये प्लान बनाया है, थोड़ा सोच समझ के बनाया है, तो इसको फॉलो करें और डेट ज़रूर देख लिया करें, वो उसी डेट को ही ओपन होगा। फ्रेंड्स, ये मैसेज करते हैं कि सर जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसको कैसे ज्वाइन करना है। तो इससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब ही नहीं मालूम। ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब होता है 1 to many कम्युनिकेशन। मतलब आपका नंबर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब उसमें आप कुछ मैसेज नहीं कर सकते। अगर आप वो मैसेज करेंगे तो वो मुझे पर्सनली आएगा, और मैं उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कोई मैसेज करूँगा तो वो जाएगा सबको, लेकिन दिखाई देगा वो ऐसा जैसे मैंने वो मैसेज पर्सनली भेजा है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मुझे भी बार बार मैसेज आ रहे हैं, बट मुझे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से मैसेज नहीं आ रहे हैं। वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप से ही मैसेज आ रहे हैं आप लोगों को, बस वो आपको मेरी पर्सनल नाम से या जिस नाम से आपने सेव कर रखा है उस नाम से दिखाता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब यही होता है कि कोई और आलतू फालतू मैसेज उसमें न डाल पाए। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप चला रहा हूँ, आप लोगों ने कईयों, मैं हर वीडियो में डालता हूँ उसकी डिटेल्स, एक नंबर देता हूँ उसमें, उस नंबर पे मैसेज करके आप वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारी वैकेंसीज, रिज़ल्ट या बहुत सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। ये भी जवाब आपको मिल गया। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिसर्च के वीडियो, मौसवी के वीडियो अगर ये थोड़े बेनिफिशियल भी लग रहे हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी और अच्छे सेटअप के साथ और अच्छे सर्विसेज आपको दे पाऊँगा और मेहनत से पढ़ा पाऊँगा। अब रिसर्च के वीडियो नहीं आने का एक रीज़न ये भी है कि बुक्स वगैरह है ही नहीं कुछ, ये किसी से 1-2 पिक मंगा लिए और उनको पढ़ के बस वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो उसमें फिर वो क्वालिटी डाउन होती है, तो बच्चों को अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, तो उसमें उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं आती है। इसलिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 महीने और कैसे भी निकल जाए जल्दी से, ताकि मेरे पास बुक और जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो और मैं और अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ। हाँ जी, एक बहुत काम की बात मैं करना चाहूँगा क्वेश्चन आंसर सेशन में कि अभी 2-3 दिन पहले DSSB का रिज़ल्ट आया, और उसमें क्या हुआ कि पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए, वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए, और बहुत सारे स्टूडेंट डिस्करेज हो गए और मुझे मैसेज करने लगे कि सर रिपीटेड फेलियर हो रहा है और पढ़ रहे हैं हम लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, या क्या करें सर, अब तो रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट में बाहर हो जाते हैं, रिटर्न क्लियर करते हैं या स्किल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अभी कमी है हमारे अंदर। देखो, जो चीज़ हो गई उस पे दुख, ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी होना चाहिए, बट आगे बढ़ो, उससे जल्दी से कोप अप करो, जल्दी से आगे निकलो। मैं एक बात जानता हूँ, जो हम पैटर्न बताते हैं कोचिंग में, स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये दैट इज़ द फैक्ट। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मिलने आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर मैं 2 नंबर से रह गया, सर मेरे को 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, नौकरी नहीं लग रही अभी तक, सरकारी नौकरी कैसे लगेगी। कोचिंग में तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि सबका सिलेक्शन होगा, एक दिन सबका सिलेक्शन होगा। अरे, जो पैटर्न बनाया है आपको पढ़ाने के लिए, आप उसे फॉलो तो करके देखो। हम बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट एक गाइड लेके सॉन्डर्स और मॉसबी करनी है, जिसमें मैं तो बहुत फोकस देता हूँ मॉसबी पे। तो आपने देखा होगा कि सॉन्डर्स मॉसबी पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ, स्पेशली मॉसबी पे। और मैं तो कई बार ये भी बोल देता हूँ कि जो भी 5 से 6 बार मॉसबी पढ़ लेगा ढंग से, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मतलब इतनी एश्योरिटी भी दिखा देता हूँ कई बार। और रिपीटेड फेलियर की बात जब स्टूडेंट करते हैं तो मैं सीधे एक ही सवाल पूछता हूँ, मॉसबी कितनी बार पढ़ी? बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन आंसर हो गए थे आधे, या एक बार मैंने पहले पढ़ी थी जब मैंने कोचिंग की थी। ये रिप्लाई है। और आप सिलेक्शन चाह रहे हैं, आप ये तो देखें कि जो सेलेक्ट हुआ है उसने भी तो कुछ एफर्ट लगाए होंगे। जो इस पैटर्न को पूरा कर लेता है, जो
सोंडर्स या जितनी भी गाइड या मॉसबी, टारगेट, बहुत सारी जो भी हम पैटर्न बताते हैं, ये जो 3-3, 4-4, 5-5 बार पूरा कर लेता है विद थ्योरी, विद कोचिंग नोट्स, नौकरी श्योर है कि लगनी है। बट उतना भी नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाए, तो वो मुश्किल है। वो आप फिर दुख मना रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत की उस टारगेट को पाने के लिए। ऐसे हताश होने से कुछ नहीं होगा कि क्लासेस नहीं हो रही, लॉकडाउन लग गया, अब क्या होगा, वैकेंसी नहीं आएंगी, ये पूरे नेगेटिव थॉट हैं। सब कुछ पहले की जैसा ही होगा, थोड़े दिन में होगा। जब देखो, काम बिगाड़ना बहुत आसान है, काम बनाने में वक्त लगता है। अब जब काम कुछ ख़राब हुआ है तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। बट व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 4 मंथ, आपने क्या किया? आप सिर्फ इस भरोसे बैठे हो कि अब बस सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इस चक्कर में आपने 4 महीने निकाल रहे हो। इस 4 महीने में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, कि एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में 8 घंटे तो डेली पढ़ना चाहिए। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक 8 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए। ये मैंने उस वीडियो में बोला है, लास्ट वाले में, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैंने उसमें ये भी बोला कि सुबह जल्दी उठना चाहिए स्टूडेंट को। अभी आप घर पे हैं, आपको कहीं का प्रेशर नहीं है बाहर जाने का। आप सुबह 5 बजे उठ के 5 से 10, 5 घंटे तो सीधे सीधे ये हो जाते हैं कि सुबह 5 बजे से आप अगर बैठें पढ़ने के लिए तो 5 से 10 कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 5 घंटे में तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। 3 घंटे बाकी दिन में कभी भी पढ़ लो। टोटल 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, जिसमें आधे टाइम पे थ्योरी पढ़िए 4 घंटे में। थ्योरी में भी मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़िए, आप सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़ सकते हैं। आप 4 घंटे क्वेश्चन आंसर निकालिए, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन हम सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं, जवाब हमें पता है उसका क्या है, और फिर भी हम सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो आप हैं वो सिर्फ 1% है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हम जो भी दिखाई देते हैं या जितनी भी नॉलेज हमें दिखाई देती है हमारी, वो नॉलेज सिर्फ 1% है। 99% नॉलेज अभी अंदर है, छुपी हुई है। उसे ड्राइंग आउट करना है, उसे बाहर निकालना है। आपको एहसास ही नहीं है कि 99% में कितनी नॉलेज है। आप तो उस 1% नॉलेज में ही खुश हैं और टाइम ख़राब किए जा रहे हैं। और फिर हड़बड़ाहट कब होगी? जब कोई बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। अचानक जब कोई बड़ी वैकेंसी आ जाएगी तो हड़बड़ाहट होने लग जाएगी। सर अब क्या करें, सर पूरा टाइम ख़राब हो गया, सर क्लासेस भी नहीं लगी, सर हमारा तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म। किसे रैशनल दे रहे हैं? हम अपने आप को रैशनल दे रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हमारे पास कम से कम 1 से 1.5 महीना तो आप हैं रेगुलर रूटीन में आने में। और 1.5 महीना मतलब मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आज से ही आप शुरू करते हैं 8 से 9 घंटे की स्टडी जो मैंने बताया है, 1 से 1.5 महीने में आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं अपने आप को। तो फॉर द स्टूडेंट मैसेज एट लास्टली इस कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं। आपके जो भी सवाल आगे हों फ्यूचर में तो आप ज़रूर उन्हें लिखिएगा और मुझे बताइएगा। एट लास्ट बस मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि एक तो स्टडी पैटर्न बनाएं, 8 घंटे पढ़ें, 4 घंटे थ्योरी, 4 घंटे क्वेश्चन। दूसरी बात, एक सेपरेट कॉपी बना लें अलग से, बिल्कुल अलग, कोचिंग के अलावा बिल्कुल नई कॉपी बना लें एक। और ये जितने भी वीडियोज़ की क्लासेस लग रही हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं लिंक वाइज टाइम के अकॉर्डिंग, उसके नोट्स उसमें बना लें। उन कॉपी में ना बनाएं जो कोचिंग के, क्योंकि फिर वो मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप ऐसे हो जाएगा कि पीछे का टॉपिक आगे हो जाएगा, आगे का टॉपिक पीछे हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। एक अलग ही कॉपी बना लें। जो भी जैसे रिसर्च के वीडियो आ रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, ओबीजी का बीच बीच में टॉपिक आ रहा है उसका बनाओ, साइकेट्री का आ रहा है उसका नोट्स बनाओ। जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनके नोट्स आप उस कॉपी में बनाएं। ये हो गए हमारे वाले लिंक से। तीसरी बात, उस कॉपी में क्या करना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उनमें अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक अच्छा है, आप उनके वीडियो से उस कॉपी में नोट्स बनाएं। मतलब उस कॉपी को नाम ही आप दे दें लॉकडाउन कॉपी। तो उस लॉकडाउन कॉपी में लॉकडाउन के दौरान आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, अगर आपको लग रहा है कंटेंट अच्छा है देन यू शुड मेंशन इन दैट नोटबुक। वो फ्यूचर में काम आएगी श्योर। तो ये काम करें। तो 8 घंटे, सेपरेट नोटबुक एंड ऑल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट एंड यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है
कि वाकई में अगले 1-1.5 महीने में कुछ किया जा सकता है कोई बड़ा एग्ज़ाम आने से पहले, तो स्टार्ट कर दें, चार्ज हो जाएं, अपने आप को तैयार करें दोबारा से। ये मन वन नहीं लगना, या सर पढ़ाई नहीं हो रही, या सर कोचिंग कब ओपन होगा, या सर क्लासेस कब लगेंगी, ये रैशनल है, और इस भरोसे बैठे रहोगे तो और हताश ही हो जाओगे। डेली फॉलो करें शेड्यूल, डेली। आज से 1.5 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली कोई बड़ी वैकेंसी होगी आपके सामने। और लास्ट में टीचर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी चैनल्स, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे अलावा भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को इस दौरान सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो करते रहें। जो भी टीचर्स पेन, पेपर, पेंसिल, बिना बोर्ड के, बोल के, वॉइस मैसेज दे के, कैसे भी जो वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, वो अप्रिशिएबल हैं। मैं उन्हें डेफिनेटली पॉजिटिव, मैं उन्हें विशेष देता हूं कि आप अपने काम को जारी रखें। किसी नेगेटिव कमेंट को देख के आप नहीं करें, डिस्करेज ना हो। तो सभी टीचर्स अप्रिशिएबल हैं और उन्हें कंटिन्यू वीडियो बनाने हैं और स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कराने हैं जब तक ये लॉकडाउन चलता है, जब तक इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते तब तक। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।